राधे राधे। विक्रम नाम का एक राजा था। उसके पास एक हंस था। राजा उसे मोती चुगाया करता और बहुत ही लाड प्यार से उसका पालन किया करता। वह हंस नित्य प्रति सायकाल राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी किसी दिशा में थोड़ा चक्कर काट कर आया करता। एक दिन वह हंस उड़ता हुआ किसी सेठ जी की छत पर जा बैठा। उनकी पुत्रवधू गर्भवती थी। उसने सुन रखा था कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। छत पर हंस आया देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में ले जाकर उसे पकाकर खा गई। इस बात का पता न उसने अपनी सास को लगने दिया और न ही ससुर को। पति को भी उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था अगर राजा को इस बात का सुराग भी लग गया तो बड़ा ही अनिष्ट हो जाएगा। उधर रात होने पर हंस राजमहल में नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन व्याकुल हो गया। चारों ओर उसकी खोज में आदमी दौड़ाए गए, लेकिन हंस कहीं भी नहीं मिला। न राजा ने आस पड़ोस के शहरों में इसकी सूचना करवाई। अगर कोई हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर से उसे बहुत ही बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10-20 दिन निकल गए, कुछ भी पता नहीं लग सका, क्योंकि वह हंस राजा और रानी को बहुत प्रिय था। अतः वे उदास रहने लगे। एक दिन एक औरत आई और बोली, वह हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा समय चाहिए। राजा ने कहा, मेरे राज्य के पंडित, ज्योतिषी, हाकिम और मेरे इतने सारे गुप्तचरों में कोई पता नहीं लगा सका, तुम कैसे पता लगा सकोगी? वो औरत बोली, मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुक्म हो तो एक बार आकाश के तारे भी तोड़कर ले आऊं। आप मुझे थोड़ा समय तो दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए, उसे वापस ला सकूं या नहीं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, उसका अता पता अवश्य ले आऊंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और उस औरत को अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले वह औरत ये पता लगाया शहर के घने घरों में कौन कौन स्त्री गर्भवती है। उसे पता था गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही ये भी जानती थी कि साधारण घन की कोई स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। खोजते खोजते उसे पता लगा कि उसी सेठ की पुत्रवधू गर्भवती है। अतः उसके मन में संदेह हुआ, हो सकता है राजा का हंस उड़ते उड़ते किसी दिन इनके घर की छत पर आ गया हो और गर्भावस्था में होने के कारण लोभवश ये स्त्री उसे खा गई हो। उस औरत ने सोचा, किसी भी स्त्री के साथ निकटता बढ़ाने के लिए उसके पीहर के हालचाल जानना आवश्यक है। उस औरत ने उसके पीहर के गांव पहुंची। वहां जाकर उसने उसके परिवार वाले के सारे लोगों के नाम धाम तथा उनके घर में बीती हुई खास खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ली। उसे पता लगा कि उसकी पुत्रवधू की जो बुआ है, छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी और आज तक लौटकर नहीं आई। उसने सोचा, अब तो सेठ जी के घर जाकर उनकी पुत्रवधू की बुआ बनकर भेद लेने का अच्छा शस्त्र अपने हाथ आ गया। वह दीवान जी के घर गई, यानी सेठ जी के घर गई। उनकी पुत्रवधू के साथ बहुत ही स्नेह ममता की बात करने लगी और बोली, बेटी मैं तुम्हारी बुआ हूँ, हम दोनों आज पहली बार मिले हैं। तुम जानती ही हो कि मैं बहुत पहले घर छोड़कर एक साधु के साथ चली गई थी। हाल ही में घर लौटकर आई
और भाई से मिली तो उन्होंने बताया तुम यहाँ ब्याही गई हो और तुम्हारे ससुर राज्य के बहुत बड़े सेठ हैं। ये जानकर मन में तुमसे मिलने की बहुत इच्छा हुई तो यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत ही खुशी हुई। भगवान तुम्हें सुखी रखे और तुम्हारी कोख से एक कांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं परसों वापस जा रही हूँ और तुम्हारे लड़का होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर बच्चे को देखने और उसका लाड़ चाव करने यहाँ जरूर आऊंगी। सेठ की पुत्र वधू ने अपने भोलेपन के कारण उसकी बातों का विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी आप आई हैं तो 10-20 दिन तो यहाँ रहिए, जाने की इतनी जल्दी भी क्या है। बुआ जी बनी हुई औरत बोली, और क्या चाहिए था। उसने वहां रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब घुल मिल गई। एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा परिणाम निकलता है। उसके प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और कांतिमान होती है। किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर और कहीं नहीं होते हैं, इसलिए ये काम पार पड़े तो कैसे पड़े। ये सुनकर उसने अपने हंस खाने की बात बुआ जी को बता दी। बुआ जी ने कहा, बेटी ये अचरज की बात है, तुम्हारे यहाँ राजा के पास हंस था। तुमने जो कुछ किया वह बहुत ही अच्छा किया, किंतु तुम्हें किसी के सामने इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए। मेरे सामने भी नहीं करना था, लेकिन खैर मुझे कहीं हुई बात तो कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए जिक्र कर दिया तो भी कोई बात नहीं। कुछ दिन और बीत गए। अब उस औरत ने कहा, बेटी अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप तो सिर से उतर ही जाएगा और परिणाम स्वरूप तुम्हें दुर्गति होगा। मंदिर के पुजारी से कहकर मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगी, जिस वक्त वहां तुम सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार करो उस वक्त पुजारी भी वहां नहीं रहे और भी कोई ना रहे, हम दो ही रहेगी। उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। औरत लुक छिपकर राजा के पास पहुंची और बोली, आपसे वादा किया था, आपके अनुसार हंस का अता पता लगा लाई हूं। ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने कहा, इसका परिणाम क्या है। वह बोली, फला दिन आप मंदिर में आ जाए और हंस खाने वाली स्त्री की स्वीकृति स्वयं अपने कानों से सुन ले। राजा ने ऐसा करने की हामी भर ली। दिन समय से कुछ पहले पूर्व योजना के अनुसार वह औरत राजा को एक जरा ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक बड़े से ढोल में छिपा दिया और बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। मंदिर का पट खुला था, पुजारी या दूसरा कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। अब बुआ जी ने शुरू किया, हाँ तो बेटी क्या बात हुई थी उस दिन। पुत्रवधू ने घटना आरंभ की। वह थोड़ी सी घटना कह ही पाई थी कि औरत ने सोचा राजा ध्यानपूर्वक सुन तो रहा है, इसलिए वह ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल, सुन रे बहू का बोल। उसका इतना कहना था, भतीजी का माथा ठनका। उसे वहम हो गया कि हो ना हो दाल में कुछ काला है, मालूम होता है मैं तो ठगी गई हूं। वह चुप हो गई। बुआ जी बोली, हाँ तो बेटी आगे क्या हुआ। इस पर भतीजी बोली, उसके बाद तो बुआ जी मेरी आंख खुल गई और सपना टूट गया। जो ही भतीजी की आंख खुली तो ही बुआ जी की आंखें भी खुली की खुली रह गई। उसके पांव तो भतीजी से भी भारी हो गए और उसके लिए उठकर खड़े होना भी मुश्किल हो गया। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें। राधे राधे, धन्यवाद।